राधे राधे दोस्तों। जब भी हम राधा जी का नाम लेते हैं तो मन में स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की छवि उभर आती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वो अनमोल रिश्ता है जो न सिर्फ दिल को छूता है बल्कि आत्मा को भी झकझोर देता है। ये प्रेम भौतिक सुखों से कोसों दूर आत्मिक और दैवीय है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सूरज और चांद, जैसे नदी और किनारा। उनकी प्रेम कहानी अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो राधा रानी ने भी उनके अंश के रूप में वृषभानु और कीर्ति के घर रावल गांव में जन्म लिया। और बस यहीं से शुरू होती है राधा कृष्ण की अनोखी प्रेम कहानी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि राधा को कृष्ण के विरह का दर्द सहना पड़ा, और वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया। आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही कुछ ऐसी अनसुनी बातें भी सामने आएंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए इस पवित्र प्रेम कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जन्म और उनके बचपन के प्रेम को लेकर। कहते हैं कि राधा रानी जन्म से ही अंधी थी, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्गलोक से उन्होंने यह वचन लिया था कि वो तभी दुनिया को देखेंगी जब भगवान श्री कृष्ण की पहली नज़र उन पर पड़ेगी। और हुआ भी यही। जब श्री कृष्ण की नज़र राधा रानी पर पड़ी तो राधा जी की आंखें खुल गईं और उस पल से दोनों का हृदय एक दूसरे से जुड़ गया। बचपन से ही राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में गूंजने लगी। श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की तान छेड़ते और राधा रानी उस धुन में खो जाती। यमुना के किनारे बरसाने की गलियों में दोनों का प्रेम फूलों की तरह खिलता गया। मात्र 8 साल की उम्र में ही राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा का प्रेम एक दूसरे से इस कदर जुड़े थे कि जब भी बांसुरी की धुन गूंजती, राधा रानी दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती। दोनों यमुना तट पर घंटों बैठकर बातें करते, हंसते और अपने प्रेम के रंग में डूब जाते। लेकिन दोस्तों, ये सुखद पल ज्यादा दिन तक नहीं टिका। जैसे ही श्री कृष्ण के मामा कंस को पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, उसने उन्हें मथुरा में युद्ध करने के लिए बुला लिया। ये वो पल था जब राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों को पता था कि अब उनका बिछोह तय है। कृष्ण को यशोदा माँ, नंद बाबा और अपने प्रिय वृंदावन को छोड़कर जाना था। सबसे मुश्किल था राधा को अलविदा कहना। दोनों ही जानते थे कि शायद अब वो कभी वृंदावन लौट कर ना आए। मथुरा जाने से पहले राधा जी ने श्री कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला कि उनके हृदय में हमेशा सिर्फ श्री कृष्ण का वास रहेगा। दूसरा कि मृत्यु से पहले उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। लेकिन कृष्ण को पता था कि उनकी अनुपस्थिति में राधा का मन बहुत व्याकुल रहेगा, इसलिए उन्होंने राधा से एक वचन लिया कि वो उनकी याद में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। ये वचन देकर श्री कृष्ण मथुरा की ओर निकल गए और राधा वृंदावन में ही रह गई। मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया और फिर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। वहां उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा सहित कई रानियों से विवाह किया।
रुक्मिणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने हृदय में बसा लिया था। रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के खिलाफ जाकर श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया और द्वारका में सुखपूर्वक जीवन बिताया। लेकिन दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम इन सब से अलग था। उन्होंने कभी विवाह तो नहीं किया, फिर भी उनका बंधन इतना गहरा था कि वो आत्मा से एक थे। कहते हैं, एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण के शरीर अलग थे, पर आत्मा एक। एक रोचक कथा के अनुसार एक बार रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सोते वक्त भी राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं? हम सभी रानियां आपसे प्रेम करते हैं, फिर भी राधा में ऐसा क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, तुम खुद राधा से मिलो, जवाब मिल जाएगा। उनके लिए कुछ भेंट लेकर जाना। रुक्मिणी जी जो हैं, गर्म दूध लेकर राधा से मिलने वृंदावन पहुंची। वहां एक तेजस्वी स्त्री से उनकी मुलाकात हुई। रुक्मिणी ने पूछा, क्या आप राधा हैं? उस स्त्री ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो उनकी सेविका हूँ। रुक्मिणी जी जो है, मन ही मन उनको अचरज होता है कि सेविका तो खुद ही लग रही है राधा रानी जैसी, तो राधा रानी का रूप कैसा होगा? राधा रानी 7वें द्वार के भीतर हैं, ऐसा बताया जब सेविका ने, तो रुक्मिणी जी एक एक करके 7 द्वार पार करती गईं और अंत में राधा रानी के कक्ष में पहुंच जाती हैं। वहां पर उन्हें पता चला कि राधा रानी कई रातों से श्री कृष्ण का नाम जपते हुए जाग रही थी और अभी अभी उन्हें नींद आई थी। जब राधा जी को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके लिए रुक्मिणी को भेजा है, तो वो तुरंत जग गई। रुक्मिणी ने उन्हें गर्म दूध दिया, जिसे राधा रानी ने बिना सोचे ही पी लिया। ये देखकर रुक्मिणी जी हैरान थी, क्योंकि दूध इतना गर्म था कि कोई आम इंसान उसे नहीं पी सकता था। जब रुक्मिणी जी द्वारका लौटी और रात में श्री कृष्ण के पैर दबाते वक्त उनके पैरों में छाले देखे, तो उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके पैरों में ये छाले कैसे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, रुक्मिणी, तुमने राधा को गर्म दूध दिया था ना, वो दूध उनके हृदय में छाले बन गए। चूंकि मेरे चरण में उनका हृदय वास करता है, इसलिए मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। ये सुनकर रुक्मिणी जी को पता चलता है कि राधा और कृष्ण के प्रेम में कितनी गहराई है। कहा जाता है कि राधा जी का विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। कुछ कुछ कथाओं में आयन नाम भी बताया गया है, लेकिन महर्षि दधीचि के श्राप के कारण अभिमन्यु राधा को छू नहीं सकते थे, वरना वो भस्म हो जाते। इस तरह राधा ने अपना वैवाहिक जीवन निभाया, लेकिन उनका मन और आत्मा हमेशा श्री कृष्ण के साथ थी। वर्षों बाद जब राधा रानी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई, तब वो द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। वहां दोनों मौन रहकर सिर्फ नजरों नजरों में घंटों बात करते। राधा को महल में एक देविका के रूप में स्थान दिया गया। देविका बोले तो दासी, ताकि वो श्री कृष्ण के करीब रह सके। लेकिन कृष्ण अब द्वारकाधीश थे, अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त थे। राधा को अपने पुराने वृंदावन वाले कान्हा की कमी जो है खलने लगी। उन्हें डर था कि कहीं श्री कृष्ण की वो छवि उनके मन से धूमिल न हो जाए। इसलिए एक दिन राधा जी चुपके से द्वारका छोड़कर चली गईं। समय बीता और जब राधा रानी का अंतिम समय नजदीक आया, तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपने वचन की याद दिलाई। भगवान श्री कृष्ण
तुरंत उनके समीप आए। राधा जी की हालत देखकर भगवान कृष्ण बहुत भावुक हो गए। उन्होंने राधा जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। राधा रानी ने कहा, कान्हा, मैं तुम्हें वही वृंदावन वाला रूप देखना चाहती हूँ और तुम्हारी बांसुरी की वो मधुर धुन सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और वही पुरानी धुन छेड़ दी। उस धुन को सुनते सुनते राधा और कृष्ण दोनों की आंखों के से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी क्षण बांसुरी की धुन में खोई राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा जी की मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया। बांसुरी और राधा का रिश्ता इतना गहरा था कि राधा जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी या किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम की वो परिभाषा है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है। उनका प्रेम विवाह बंधनों से परे था, फिर भी इतना पवित्र और गहरा था कि आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी? सच कहूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये वीडियो बनाते बनाते। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें जिससे उनको भी ये जानकारी मिले। बेल आइकन ऑन करना न भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।